प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शिक्षण शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए केंद्रित है। हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा जो चर्चा का विषय रहा उसमें आधुनिक काल पर चर्चा केंद्रित थी। आधुनिक काल में जागरण सुधार काल, इसके कवियों पर चर्चा हो रही थी। आज हम खड़ी बोली का पहला कवि, जिनको कि संत गंगादास के नाम से जाना जाता है, इन साहित्यकार पर आज की चर्चा केंद्रित करेंगे। यह सही है कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली के समर्थ कवि हैं और खड़ी बोली कविता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किंतु कुछ विद्वान उन्हें खड़ी बोली का पहला कवि नहीं मानते। नई शोधों के अनुसार उनसे और भारतेंद्र जी से बहुत पहले संत गंगादास जी ने खड़ी बोली में विपुल साहित्य की रचना की। उनके ग्रंथों की संख्या लगभग 50 बताई गई है, जिसमें से 45 काव्य ग्रंथ और लगभग 3000 स्फुट पद प्राप्त हो चुके हैं। ये उदासीन संप्रदाय के संत थे। संत गंगादास का जन्म दिल्ली मुरादाबाद मार्ग पर बाबूगढ़ छावनी के निकट रसूलपुर नामक गांव में 1823 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनके बचपन का नाम गंगा बख्श था। 11 वर्ष की अवस्था में उदासीन महात्मा विष्णु दास से दीक्षा लेकर इनका नाम गंगादास हो गया। काशी में लगभग 20 वर्ष तक रहकर इन्होंने संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र और विविध दर्शनों का गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई, जो 1858 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुई थी, संत गंगादास जी ने ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई जी का दाह संस्कार किया था। 90 वर्ष की आयु में गंगा के किनारे सन 1913 ईस्वी में गढ़ मुक्तेश्वर में ये ब्रह्मलीन हो गए, अर्थात इनका शरीर शांत हो गया। संत गंगादास का नाम हिंदी जगत के समक्ष तब आया जब आगरा विश्वविद्यालय द्वारा जगन्नाथ शर्मा हंस का पीएचडी हेतु शोध ग्रंथ संत कवि गंगादास व्यक्तित्व एवं कृतित्व 1970 ईस्वी में स्वीकृत हुआ। डॉक्टर हंस ने शाहदरा में संत गंगादास शोध संस्थान स्थापित किया और उनके मार्गदर्शन में अब तक गंगादास के काव्य पर 14 अन्य शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। उनका साहित्य पांडुलिपियों और प्रकाशित पुस्तकों के रूप में अखिल भारतीय गंगादास हिंदी संस्थान में आज भी सुरक्षित है। डॉक्टर हंस के ही संपादन में गंगा सागर भाग 1 भारत सरकार की सहायता से छप चुका है। अभी 2004 ईस्वी में अखिल भारतीय गंगादास हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष कर्मवीर सिंह के प्रयत्नों से डॉक्टर हंस के संपादन में उनका गंगेश्वरी काव्य प्रकाश में आया। उनकी कुछ अन्य रचनाओं के नाम पूरन भक्त, नरसी भक्त, निर्गुण पदावली, कृष्ण जन्म, राम कथा, महाभारत पदावली,
भ्रमर गीत मंजरी जो बारहमासा के रूप में है, सुदामा चरित्र, लंका चढ़ाई जिसके अंतर्गत अंगद रावण संवाद का वर्णन किया गया है, गंगा विलास, ज्ञानमाला, अनुभव आदि हैं। गंगादास खड़ी बोली के लोक जीवन से गहरे जुड़े हुए थे, अतः उनके काव्य में यहाँ की भूमि की सौंधी गंध विद्यमान है। मुहावरे, लोकोक्तियों और अन्य लोक तत्वों से भरपूर इनकी खड़ी बोली कृत्रिमता से दूर एवं सहज है। ये काव्य शास्त्र के भी मर्मज्ञ थे। इनके काव्य में विविध छंदों और अलंकारों का सौंदर्य विद्यमान है। भक्ति के पदों के साथ साथ इन्होंने तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक भाव बोध को भी वाणी प्रदान की है। ये बहुत ही लोकप्रिय कवि थे। गंगादास के विषय में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा था, ज्ञान, भक्ति और काव्य की दृष्टि से संत कवि गंगादास विशेष प्रतिभावान रहे हैं, किंतु इनका काव्य अनुपलब्ध होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में उनका उल्लेख नहीं हो सका था। इनके काव्य का महत्व बताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका के अतिरिक्त संत काव्य की सौंदर्य दृष्टि और कला पर संत गंगादास का काव्य सुंदर प्रकाश डालता है। डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी का मत है, जब भारतेंदु और ग्रियर्सन प्रभृति विद्वान खड़ी बोली को हिंदी काव्य रचना के लिए अनुपयुक्त मान रहे थे, उससे बहुत पहले गंगादास अनेक सुंदर छंदों और वृत्तों में खड़ी बोली के कलापूर्ण और सुंदर काव्य की अनेक रचनाएं प्रस्तुत कर चुके थे। आचार्य क्षेमचंद्र सुमन ने उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा था। उनका रचना कार्य 1860 ईस्वी से गति पकड़ता है और मृत्यु पर्यंत जारी रहता है। उक्त ज्ञान के आलोक में उनकी इस मान्यता से सहमत हुआ जा सकता है कि गंगादास जी निश्चित रूप से हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि हैं। संत गंगादास जी समकालीन खड़ी बोली क्षेत्र के कवियों में घीसाराम, शंकरदास, गोविंदराम, मोहनलाल, ख्याल के रचयिता शीशराम और हरिवंश लाल के नाम उल्लेखनीय हैं। निश्चित रूप से उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि संत गंगादास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं प्रथम कवि के रूप में खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जा सकते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, कल दूसरे विषय पर बात होगी।